किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज, कहा कृषि कानूनों के रद्द होने तक जारी रहेगा आंदोलन। किसानों ने आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी, कहा दिल्ली की घेराबंदी के लिए जयपुर दिल्ली हाईवे पर होगा चक्का जाम। 12 दिसंबर को देश भर के टोल प्लाजा फ्री कराएंगे किसान, 14 दिसंबर को होगा धरना प्रदर्शन। किसानों ने बीजेपी के मंत्रियों और नेताओं के घेराव की चेतावनी दी, कहा सरकार को वापस लेने होंगे तीनों कानून। मान्य नहीं है, 3 बिल हैं, वैध रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते, यह आंदोलन जब तक जारी रहेगा। किसानों के मसले को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के 5 दिग्गज, राहुल गांधी और शरद पवार के साथ लेफ्ट और डीएमके के नेता भी मौजूद रहे। विपक्षी नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने रखी किसान कानूनों को वापस लेने की मांग, कहा किसानों की बात नहीं सुन रही सरकार। हम सब आपके साथ हैं, तो मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद सरकार ने फिर शुरू की माथापच्ची, गृह मंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर। किसानों को भेजे प्रस्ताव में कानून में संशोधन के लिए तैयार थी सरकार, एपीएमसी को और मजबूत बनाने का भी दिया था भरोसा। आज किसानों के आंदोलन का 14वां दिन, दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पर डटे हैं आंदोलनकारी। वक्त बीतने के साथ बढ़ता जा रहा है किसानों का उत्साह, सिंगू बॉर्डर पर घूम घूम कर नारे लगा रहा है जत्था। सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन की जगह से आई अनूठी तस्वीर, सेहत ठीक रखने के लिए आंदोलनकारियों ने जिम बनाया। ठंड में सड़क पर रात बिताने की वजह से खराब हो रही है कुछ किसानों की तबीयत, सिंगू बॉर्डर पर किया गया मेडिकल कैंप का भी इंतजाम। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का जमावड़ा, कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं आंदोलनकारी। दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर जमे हैं प्रदर्शनकारी किसान, आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं। बहादुरगढ़ बाईपास पर किसानों ने सड़क किनारे डाला डेरा, 25 किलोमीटर इलाके में जमे हैं किसान। दिल्ली के बुराड़ी में भी किसानों का जमावड़ा, कानून वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे का अजीबोगरीब दावा, कहा आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ। राव साहब दानवे की टिप्पणी पर किसानों ने जताई नाराजगी, बोले मंत्री को सोच समझकर बयान देना चाहिए। किसान कानूनों के विरोध में समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन, पुलिस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की। मिशन बंगाल पर कोलकाता पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कालीघाट में पूजा पाठ की। कोलकाता में जेपी नड्डा ने किया ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा, कहा बंगाल में 200 सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी, इस बात को हम जेपी नड्डा ने ममता के गढ़ भवानीपुर में किया डोर टू डोर कैंपेन, और नहीं अन्याय नाम से चलाया अभियान। भवानीपुर में बीजेपी से चंद मीटर की दूरी पर टीएमसी भी चला रही है अभियान, दुआरे सरकार नाम से चल रहा है कैंपेन। पश्चिम बंगाल में चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत, जेपी नड्डा ने कोलकाता में पार्टी दफ्तर का उद्घाटन किया। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती हुए बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य, अब ममता बनर्जी ने हॉस्पिटल जाकर मुलाकात की। दुर्गापुर में मेयर और पार्टी के पार्षदों के साथ ममता ने की बैठक, विकास के कामों को लेकर दिशा निर्देश दिए। कल संसद की नई बिल्डिंग की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद भूमि पूजन का कार्यक्रम। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत ने दुनिया को दिखाया दम, हैदराबाद में भारत बायोटेक के लैब में पहुंचे 64 देशों के डिप्लोमैट्स।
हैदराबाद की जिनोम वैली में तैयारियां देखकर हैरान रह गए दुनिया भर के राजनयिक। कहा काफी आगे आ गया है हिंदुस्तान। एक्टिव मरीजों के मामले में नवे पायदान पर पहुंचा भारत। 2 दिन के अंदर 2 सीढ़ी नीचे खिसका। 18,000 से ज्यादा घटे केस। भारत में ठीक हो चुके हैं 94.64% संक्रमित। केवल 3.87% मरीजों का चल रहा है इलाज। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा नए मामले। 97,35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 402 लोगों की मौत। अब तक 1,41,000 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 36,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। अब तक 92,15,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 3200 नए मामले। 5,97,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए मामले। 15,59,000 के पार कुल आंकड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोविड वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट को लेकर खास तैयारी। तैयार किए गए कार्गो विमान। कल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए 5वें दौर की वोटिंग सुरक्षा के कड़े इंतजाम। महाराष्ट्र सरकार ने शरद पवार के नाम पर लॉन्च की ग्रामीण समृद्धि योजना। उद्धव कैबिनेट ने मुहर लगाई। उद्धव कैबिनेट ने शक्ति कानून के मसौदे पर लगाई मुहर। बलात्कार के लिए सजाए मौत का प्रावधान। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक हटाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। 25 जनवरी को होगी मामले की विस्तृत सुनवाई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सैलानियों के लिए खोल दी गई अजंता की गुफाएं। करीब 9 महीने बाद दिखी रौनक। अभिनेता अनिल कपूर के आने वाले प्रोजेक्ट एके वर्सेस एके की सीन पर भारतीय वायुसेना ने जताई आपत्ति। तुरंत हटाने की मांग की। साई मंदिर ट्रस्ट के ड्रेस कोड अपील पर विवाद। भूमाता ब्रिगेड ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी। गुरुग्राम के पौष इलाके में चेन स्नैचर का आतंक। महिला के गले से सोने की चेन छीनकर फरार। अलीगढ़ में दारोगा बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार। कई जिलों में दर्ज है केस। उत्तरी 24 परगना में विस्फोट से हड़कंप। 2 बच्चों के घायल होने की खबर। पुणे से सटे पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने बरामद किया 50 लाख का गुटखा। 2 आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में एक युवक ने पत्नी और सास को मारी गोली। पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर। प्रयागराज में अतीक अहमद के गैंग के शार्प शूटर मुबारक खान के मकान पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास किए अवैध निर्माण का आरोप है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एसीबी ने अपने ही विभाग के एडिशनल एसपी को दबोचा। 80,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। फरीदाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। 2 की गिरफ्तारी के बाद 14 लाख कैश और 21 मोबाइल फोन बरामद। बिहार के दरभंगा में जौहरी की दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट। लुटेरों ने 5 करोड़ की जेवरात पर हाथ साफ किया। पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती के 50 अभ्यर्थियों को किया गिरफ्तार। परीक्षा में अपनी जगह किसी और को बिठाने का आरोप है। हापुड़ में शादी समारोह के दौरान दरोगा की बेटी की दादागिरी। मैरिज होम के संचालक की पिटाई की। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरी कार। 6 लोगों की मौत, 3 सुरक्षित निकले। अमृतसर में लूटपाट गैंग का भंडाफोड़। चोरी की 2 गाड़ियों के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। लखीमपुर में पुलिस के हत्थे चढ़ा बाइक चोर गैंग। चोरी की 14 बाइकें बरामद। मणिपुर में असम राइफल्स ने पकड़ी हथियार और ड्रग्स की खेप। 165 करोड़ है कीमत। झारखंड के जामताड़ा में 2 करोड़ की लॉटरी के नाम पर बुजुर्ग से ठगी। 1 लाख रुपए की वसूली। चेन्नई में मैनहोल में गिरने से जानलेवा हादसा। 56 साल के शख्स की मौत। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक दलित युवक की पीट कर हत्या। खाना छूने को लेकर विवाद हुआ।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड अटैक से हड़कंप 3 स्थानीय लोग जख्मी। घने कोहरे की चादर में लिपटने लगा दिल्ली समेत पूरा एनसीआर। सुबह के समय सड़कों पर लोगों की बढ़ जाती है मुश्किल। हरियाणा में घने कोहरे की दस्तक। दिल्ली अमृतसर हाईवे पर रेंगते नजर आए वाहन। बिहार में धुंध ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। पटना में उड़ान सेवाओं पर असर। यूपी के मैदानी हिस्से में ठंड और कोहरे की दस्तक। सुबह के समय 50 मीटर से कम होती है विजिबिलिटी। हिमाचल में फिर शुरू हुई बर्फबारी। कुल्लू में पसरी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी जोरदार बर्फबारी। पूरे इलाके में बर्फी बर्फ। 494 अंकों की बढ़त के साथ 46,103 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में 136 अंकों की रिकॉर्ड बढ़ोतरी। पहली बार 46,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स। जानकारों के अनुसार कोविड के टीके आने का असर। आरबीआई ने करार जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया। 7 नवंबर 2017 से ही लगी हुई थी पाबंदियां। हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस को बेचने की सरकार की तीसरी कोशिश। 19 जनवरी 2021 तक ईओआई मंगाई। रेनॉ और डैटसन की कारों पर मिल रहे हैं भारी भरकम दिसंबर डिस्काउंट्स। ग्राहकों को मिलेंगे 70,000 रुपए तक के फायदे। एप्पल ने लॉन्च किया अपने पहले ओवर ईयर वायरलेस हेडफोन एयरपॉड्स मैक्स की। भारत में 59,900 रुपए है कीमत। अपोलो फार्मेसी में 737 करोड़ रुपए निवेश कर सकती है अमेजॉन। ई फार्मेसी कारोबार में पकड़ बनाने की तैयारी में। व्हाट्सएप पर नए फीचर्स से अब अपडेट के बारे में मिलेगा नोटिफिकेशन। बिजनेस करने में आसानी होगी। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान से हैरान करने वाली खबर। पेशावर के एक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने से 7 मरीजों की मौत। दुनिया में 6 करोड़ 85 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 15,63,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। अमेरिका में 1 करोड़ 56 लाख के करीब पहुंची संक्रमितों की संख्या। अब तक 2,93,000 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। जो बाइडेन ने किया अपनी स्वास्थ्य टीम का ऐलान। 100 दिनों में कम से कम 100 मिलियन कोरोना वैक्सीन लगाने का दावा किया। मेक्सिको में दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का पहले किया जाएगा टीकाकरण। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया तगड़ा झटका। खारिज की पेंसिल्वेनिया के चुनाव को लेकर दाखिल की गई याचिका। मेलानिया ट्रंप ने वॉशिंगटन में बच्चों से मुलाकात की। क्रिसमस कार्ड बनाती हुई नजर आई अमेरिका की फर्स्ट लेडी। फ्रांस पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति का भारी विरोध। पेरिस की सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोगों ने अल सीसी के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। हांगकांग में पुलिस ने 8 लोकतंत्र समर्थकों को किया गिरफ्तार। हिंसक प्रदर्शन में शामिल होने का आरोप लगाया। अमेरिका में लॉस एंजलिस में पार्टी कर रहे युवकों पर पुलिसिया एक्शन। ड्रग्स के साथ 160 गिरफ्तार। फोर्ब्स ने जारी की दुनिया की सबसे 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची। टॉप पर हैं जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल। हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वी जे को मिला नोबेल पुरस्कार। सादे समारोह में सम्मानित किया गया। इंडोनेशिया के सुलावेसी में चर्चा का विषय बना एक मगरमच्छ। शरीर में फंसे टायर को निकालने के लिए सरकार ने किया इनाम का ऐलान। पनामा में कोरोना महामारी के बीच मनाया गया मदर डे। पनामा सिटी में मां को तोहफा देते नजर आए लोग। इटली की राजधानी रोम में आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ क्रिसमस। 23 मीटर ऊंची क्रिसमस ट्री पर लगाई गई 800 से ज्यादा लाइटें।